वेलकम व्यूअर्स। ऑयल तकरीबन $40 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और पूरी दुनिया की मार्केट्स इस वक्त तकरीबन पॉजिटिव हैं। और रीज़न्स वही हैं कि एक तो जो मार्केट सोर कर रही हैं उसके पीछे वैक्सीन है, और दूसरी एक स्मूथ ऐसे लग रहा है जो पहले नहीं लग रहा था और बड़ा टमल्शियस लग रहा था, पावर शिफ्ट है फ्रॉम ट्रम्प टू बाइडन। और ऐसे लग रहा है ट्रम्प ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर लेंगे इस रिज़ल्ट को। और उसके अलावा जो मार्केट की अगर अपने इंडेक्स की बात करें तो लास्ट टाइम हमने देखा जब इंडेक्स बंद हुआ तो तकरीबन 40,564 के करीब पॉइंट्स थे, और जो मार्केट कैप थी वो 7.5 ट्रिलियन थी, वॉल्यूम 328.3 मिलियन था, तकरीबन 11.3 बिलियन का बनता है, और जो सेट हुआ वो 59.1% था। और इसमें कुछ न्यूज़ का भी फैक्टर था जो मार्केट को काफ़ी पेंडुलम की सिचुएशन में लेके जा रहा था। एक तो जो लेटेस्ट न्यूज़ आई वो ये थी कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो नियर टर्म में हमें वापस नॉर्मलाइज होता नज़र नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3,000 के करीब न्यू कोविड केसेस आए हैं पाकिस्तान में, और अक्टूबर में तकरीबन 2.28 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं अक्टूबर 2020 में, और ये तकरीबन 14% का जंप है। स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं ये तकरीबन $553 मिलियन ऊपर चले गए हैं, और इस तरह $12.7 बिलियन तक जहाँ पहुँचे हैं। और ये हमारी इंपोर्ट का 3 मंथ्स का कवर बनता है, यानी 3 मंथ्स की इंपोर्ट जो करंट इंपोर्ट हैं उसके बराबर बनता है। एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अक्टूबर 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वेंट अप बाय 7.7%, जो हमने इससे पीछे के 2 महीनों में हमने नेगेटिव में देखा था, श्रिंक हुई थी, वो अब ग्रोथ की तरफ वापस आई। और इस फिस्कल ईयर में इट इज़ लाइकली दैट गवर्नमेंट विल कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑक्शन इन द करंट फिस्कल ईयर। और जो एनर्जी सब ग्रुप बना था एनर्जी रिफॉर्म्स पे, उसकी फ़र्स्ट मीटिंग भी कंडक्ट हुई है। अब देखते हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, काफ़ी निगोशिएशंस के मूड में जाएंगी, और कुछ पे डेडलॉक आएगा, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल क्लियर होती जाएंगी। बहुत से डार्लिंग स्टॉक्स हैं कैपको और इस तरह के दूसरे लोगों के, तो उस पर काफ़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। वो जब मीटिंग्स के मिनट्स आएंगे बाहर, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी तो लोगों को उन स्टॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया होगा। और जो हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल की जो वापस मैन्युफैक्चरिंग के मोड में आना स्टार्ट हुए थे, उसमें ऑटोमोबाइल में हमने ये देखा था कि बड़ी अच्छी नॉर्मलाइजेशन की तरफ, नॉर्मलसी की तरफ सिचुएशन जाना स्टार्ट हो गई थी। वापस जिन प्लांट्स ने, जैसे इंडस है, सुजुकी मोटर्स है, जिन्होंने अपनी शिफ्ट्स बंद की थी कुछ क्राइसिस की वजह से, जब डॉलर की अप्रिसिएशन हुई थी, रुपये की डेप्रिसिएशन हुई थी पिछले 2-3 साल में, तो अब वो चीज़ें वापस नॉर्मलसी की तरफ, बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि इंडस को अब 3 डेज़ के लिए अपना प्लांट बंद करना पड़ा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स। इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर ली, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए इंडस मोटर्स को। इसके अलावा एक और कंसर्न की बात ये आई सामने कि कैबिनेट को बताया गया कि इस वक्त जो हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो तकरीबन 2.4 ट्रिलियन रुपीस की बनती हैं, जो कि जीडीपी का 4.5% बनता है। अब गवर्नमेंट के सामने डायलेमा ये है कि अगर ये सब्सिडीज़ ले लें तो आवाम महंगाई से मर जाए, सब्सिडीज़ देते रहें तो इकॉनमी ख़त्म हो रही है, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रही। तो बहरहाल कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कुछ सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो कि नेसेसिटीज़ पे हैं, मेडिसिन पे या यूटिलिटीज़ पे हैं, इस तरह की दी जाएंगी, कुछ पे ख़त्म की जाएगी ग्रेजुअली। और स्टेट बैंक ने एक पॉजिटिव ये न्यूज़ दी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा जो एक्सचेंज रेट है ये दोनों साइड पे पॉजिटिवली मूव कर रहा है। किसी एक साइड पे पहले जो हम देखते थे नेगेटिव की तरफ होता था, ये डॉलर की अप्रिसिएशन हमेशा होती थी, अब दोनों साइड पे मूव कर। और 5 ईयर टेक्सटाइल पॉलिसी फाइनलाइज हो गई, अब अप्रूव भी हो जाएगी। उसमें मज़ीद कुछ पैकेजेस दिए जाएंगे, कुछ बेहतरी होगी। लेकिन टेक्सटाइल के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टेक्सटाइल ने बड़े पैसे कमा के दिए हैं, बहुत लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हो रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी गवर्नमेंट का फोकस क्रॉप पे नहीं है, सब्सिडीज़ देने पे है, पैकेज देने पे है, टैक्स कंसेशंस देने पे, टैरिफ कम करने पे है बिजली गैस का, लेकिन जो पैदावार है वो ख़त्म होती जा रही है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि साउथ पंजाब
जो कि एक कॉटन किंग कहा जाता था किस ज़माने में, वहाँ पे अब लोगों ने ग्रेजुअली ये उगाना ही छोड़ने हैं लोग, और प्रोडक्शन नहीं है, सब क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड के सीड्स मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस तरह जो एक जिसे हम औसत कहते हैं 1 एकड़ की, वो ख़त्म होते होते लोगों ने तंग आके इसको उगाना ही छोड़ दिया। तो एक टाइम आएगा कि खुदा न खास्ता हमें चाइना या इंडिया या इस तरह के दूसरे कंट्रीज से या अफ्रीकन कंट्रीज से हमें ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी यान या कॉटन, रॉ कॉटन या बेल्स कॉटन की। तो फिर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उतनी या उससे कुछ कम बहरहाल हमें इंपोर्ट करनी पड़ी होगी। तो इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और वर्ल्ड बैंक पैकेज तो दे रहा है जिस तरह दूसरे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अब ये भी एम्फसाइज़ किया है कि 24,000 मेगावाट आप विंड और सोलर पावर की ऐड करें जस्ट टू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट। ऐसे नहीं रहेगा कि आप कोल या इस पे फर्नेस पे आप बनाते रहें इतनी महंगी बिजली और हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम आपको बेल आउट करते रहें। गवर्नमेंट ने आईपीपीज़ के साथ कुछ एमओयू साइन किए हैं और कुछ उनको ज़रा प्रेशराइज़ किया है। तो इसकी वजह से जो एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसकी वजह से आने वाले 30 साल में पाकिस्तान को तकरीबन 11 ट्रिलियन रुपीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है। और कुछ ऑयल रिफाइनरीज़ ने अपने प्लांट्स भी शट कर दिए हैं क्योंकि दे थिंक के अभी शॉर्ट टर्म में नॉर्मलसी या उतनी डिमांड ऑयल की नहीं आने वाली नॉर्थ अमेरिका और एशिया के रीजन्स में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक 300 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देने वाला है। सऊदी अरेबिया की हमने पहले भी डिस्कस की थी, $2 बिलियन का रोल ओवर नहीं दे रहा, वो वापस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इससे थोड़ी एक्सचेंज रेट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और नेपरा ने पावर टैरिफ भी 0.48 रुपीज़ बढ़ा दिया। और गवर्नमेंट फर्दर $1.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड्स इशू करने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। डेट्स, इंटरनल डेट्स लेने छोड़े हैं, एक्सटर्नल डेट्स थोड़े कम किए हैं, तो इस तरफ आ रहे हैं। तो ये भी बहरहाल वापस तो करने पड़ेंगे। और जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं वो 44.8 ट्रिलियन रुपीज़ तक सितंबर 20 में जम कर चुकी हैं, इसका डेटा आया अभी। और एफबीआर ने एमओयू साइन किया है नादरा के साथ टैक्स नेट को वाइडन करने के लिए और टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। ये डेटा शेयरिंग होगी दोनों के दरमियान। और सीसीआई ने 350 अरब रुपए का एक प्लान दिया है टू कर्ब स्टंटिंग। और जो सीपीपीए है इसने 80 पैसे की एक जंप या इंक्रीज़ डिस्कोस के क्वार्टरली टैरिफ में इंक्रीज़ मांगा है। और जो ड्राई वेल्स हैं गवर्नमेंट इसका ऑडिट कराएगी, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं, ये गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया। इसके अलावा जो ओगरा की न्यूज़ है वो ये थी कि इस पे हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। प्लान है कि ये जो एसएनजीपी का लोग पूछ रहे हैं बार बार, तो इससे रिलेटेड यही था कि ओगरा के यूएफजी चार्जेस थे ये स्लैश किए 6.3% तक, 11 से 17% ऑन फ्रॉम 11 to 17% ऑन इम्पोर्टेड एलएनजी। ऑटो सेल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो कितना ऊपर चले गए हैं। तो ऑटो सेल्स ग्रू बाय 29% ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग अक्टूबर 20। तो ये इतना ऊपर चले गए हैं ऑटो की सेल्स। ये सारे सेंटिमेंट्स होते हैं जो मार्केट को ट्रिगर करते हैं, न्यूज़ होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट भी किसी हवाले से कर रही होती है। और इसके अलावा जो कमोडिटीज़ के ख़ास तौर पे क्रूड ऑयल के रेट्स होते हैं, ये भी क्योंकि इकनॉमी की एक सिचुएशन को रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे करंट सिचुएशन में कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें हीट हुई पड़ी हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि क्रूड की अगर कंजम्पशन बढ़ जाए सडनली, तो ये एक रिफ़्लेक्शन होगी कि इसका मतलब है कि चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ वापस जा रही हैं, कोविड का इतना इफ़ेक्ट नहीं ले रही। और जैसे आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हमाद अज़हर साहब ने जो स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि कोविड की सिचुएशन गॉड फॉरबिड कितनी भी बढ़ जाए तो, लेकिन हम लॉकडाउन की तरफ, सिवियर लॉकडाउन की तरफ, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा कुछ एरियाज़ में। तो इससे मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।